तो देखो इधर हम सब क्या पढ़े थे? अर्धचालक युक्तियां, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। ठीक, ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस के प्रकार चल रहा था। ठीक, दो प्रकार हो गए थे, चालक और अचालक। अर्धचालक बाकी था। छोटा सा परिभाषा लिख लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। लिखो, अर्धचालक सेमी कंडक्टर्स लिखो, समझा दी ना? लिखो समय, ऐसे पदार्थ जिसके न जी संयोजी बैंड में क्या, जिसके संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से तथा चालन बैंड में आंशिक रूप से भरे होते हैं, अर्थात जिनके मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल बांड गैप, वर्जित ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अर्धचालक कहलाता है। बोलो जी, अर्धचालक कहलाता है। मतलब हम लोग इनको टेम्परेचर देंगे, इनके इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे, संयोजी बैंड को छोड़ कहां पहुंच जाते हैं, चलन बैंड में। इसी का धारा प्रवाहित होने लगती है ना। देखो, इसे ताप देने पर इसके संयोजी बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं, चालन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उसमें क्या धारा प्रवाहित होने लगती है। इतना बहुत हो गया, होने लगती है। ठीक है, हमने बताया था अर्धचालकों का अपना गुण होता है, अर्धचालक का जो हम लोग अर्धचालकों का ताप बढ़ाते हैं, उनकी चालकता क्या होती है, उनकी चालकता बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी क्या होती है,
बढ़ जाती है। और चालकता जो होती है, प्रतिरोधकता क्या होती है, विक्रमानुपाती होती है, यानी इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घट जाती है। प्रतिरोधकता, रोधकता घट जाती है। कल मैंने पूरा बात की, डिटेल में बात किया था। हमने बताया था कि मान लो हम आज एक ही बनाएंगे, सिलिकॉन, सिलिकॉन उधर बनाते, थोड़ा जगह रहेगा, सही रहेगा। एक सिलिकॉन कितने बनाए थे, 5 5 सही होता है, ठीक ना, 5 5 लिख बनाया करो, सही लगता है, थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक, 5 5 लिख बना दिए मैंने। ये 5 5 मैंने बना दिए। कल बताया गया था कि सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले मैं दो दो यहां बना रहा हूं सही से। ठीक, तो हर सिलिकॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक यहां हो गया, अच्छा बना दो बना दो पहले। अब बनाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया, 4 4 हो गया, 4 सबका 4 हो गया, सही है, सबका 4 4 कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ना। अभी समान ताप पर ये सभी आपस में क्या है, ये सभी आपस में बंधे हैं। इसके इलेक्ट्रॉन को वैलेंट बॉन्ड से क्या है जी, बंधे हैं, समान टेम्परेचर पर सब आपस में बंधे हैं। चलो ये हो गया, एक बन गया ऐसे। चलो इसको ऐसे दिखाया था, ध्यान रखना। ठीक, कहां छूट गया, ठीक, चलो इधर देखो, सब बन गए। हमने बताया था अर्धचालक होते हैं 2 प्रकार के, जी मुख्य रूप से 2 प्रकार के। पहला क्या होता है, नैज अर्धचालक, दूसरा क्या होता है, अपद्रव्य अर्धचालक। भाषा लिखो, लिखो अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक के प्रकार। लिखो इसमें, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के क्या होते हैं, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, सही है। पहला क्या लिखोगे, नैज, नैज अर्धचालक, नैज अर्धचालक, इंट्रिंसिक उसको बोलते हैं हम लोग, जाने दो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलो इंट्रिंसिक एक्सटेंसिव बोलते हैं, उसको होता है, ठीक।
इम्प्रेसिव नहीं। एक तो भाषा लिखो, ऐसे अर्धचालक जिसमें जिनकी चर्चा अपने निजी गुणों के कारण होती है। ऐसे अर्धचालक ऐसे अर्धचालक जिनकी चालकता क्या जी, जिनकी चालकता अपने निजी गुणों कारण अपने निजी गुणों के कारण अपने निजी गुणों के कारण होती है। अर्थात अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात इसमें अशुद्धि या बाहरी परमाणु, अर्थात जिसमें कोई अशुद्धि या बाहरी परमाणु नहीं मिला होता है, नैज अर्धचालक कहलाता है। नैज अर्धचालक कहलाता है। हमने क्या लिखा, ऐसे अर्धचालक जिनकी चालकता क्या जी, अपने निजी गुणों के कारण होती है, अर्थात इसमें कोई अशुद्धि या बाहरी परमाणु नहीं मिला होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, नैज चालक। क्या करना, किसी भी अर्धचालक में, सेमीकंडक्टर में अगर हम बाहर से कोई अशुद्धि मिलाते हैं तो अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। और जो अशुद्धि मिला रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपमिश्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपमिश्रक। तीन से, किसी भी अर्धचालक में जो हम लोग अशुद्धि मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया हम लोग कहते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं, डोपिंग। और जो अशुद्धि के रूप में मिला रहे हो, पंचसंयोजी मिला रहे हो, फास्फोरस वगैरह, तो क्या हो गया, अपमिश्रक हो गया। त्रिसंयोजी मिला रहे हो, एल्युमिनियम वगैरह, तो क्या हो गया, अपमिश्रक हो गया। अथवा का भाषा लिखो, अथवा का दूसरा भाषा लिखो, दूसरा लिखो, ऐसे पदार्थ जो समान ताप पर, जिसमें समान ताप पर ऐसे पदार्थ जिसमें समान ताप पर सामान्य ताप पर धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, परंतु तापमान बढ़ाने पर क्या जी, इलेक्ट्रॉन कहां से, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से, किसमें, हाँ, इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से, किसमें, चालन बैंड में। क्या, चालन बैंड में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण धारा प्रवाहित होने लगती है।
जिसके कारण उसमें जिसके कारण उसमें शांत रहो, उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे पदार्थ या ऐसे चालक, ऐसे अर्धचालक क्या जी, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। एकदम विस्तार से तुम्हें चीजें समझ में आ रही होगी ना। हाँ, यानी ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता अपने निजी गुणों के कारण नहीं होती है, स्वयं कारण नहीं होती है, अर्थात इसमें कोई फुद्दी या बाहरी परमाणु नहीं मिला होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेज अर्धचालक। ठीक, ऐसे पदार्थ जिसमें समान ताप पर धारा प्रवाहित नहीं होता है, परंतु क्या जी, तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजी बैंड से चलन बैंड में क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। ऐसे अर्धचालक हम लोग कहते क्या है, नेज अर्धचालक। बताओ यहां तक किसी को डाउट हुआ? नहीं डाउट है। तो क्या हो गया, नेज अर्धचालक हो गया अपना। नेज मतलब क्या जी, अपने निजी गुण कर, अपने निजी प्रॉपर्टी के कारण, जो अपने निजी प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, नेज अर्धचालक। या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध चालक। क्या बोलते हैं, शुद्ध अर्धचालक बोलते हैं, प्योर, यानी किसी दूसरे कारण क्या है प्रभावित, आंतरिक। आंतरिक क्या है, अंदर अंदर ही तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कहां चले जा रहे हैं, चलन बैंड में, और कुछ भी इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चलन बैंड में जाएंगे, उससे क्या होगी, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, गति करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों चलने से क्या बहती है, धारा बहती है। अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर से इधर, धारा जाएगी इधर से इधर, यानी हमेशा जो धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बहती है। इसका 3 नाम है, नेज, खुद अपने गुण कारण, शुद्ध क्या है, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिला रहे हो, आंतरिक क्या है, जो क्रिया हो रही है अंदर अंदर हो रही टेम्परेचर के कारण हो रही है। हमने क्या बोला, 2 चीज, जो पदार्थ अर्धचालक में मिलाया जाता है, यानी अर्धचालक में अशुद्ध पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया, प्रोसेस, जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। क्या बोलेंगे, और अर्धचालक में जो पदार्थ अशुद्धि रूप मिला रहे हो वो क्या है, अपमिश्रक है। दूध में दही मिलाने लेकर हम लोग कहेंगे डोपिंग, और दही क्या हो गई, मिश्रक हो गई। समझ हो गया ना, कोई दिक्कत, इसको उतार लो, फिर दूसरा हम लोग प्रकार इसका। हाँ ठीक है ना। अगला लिखो, अगला क्या जी, अपद्रव्येद चालक, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है, इसे हम लोग करते क्या है, बाहर से कोई अशुद्धि मिलाते हैं। लिखो, ऐसे अर्धचालक जिसमें सत्य में लिखो, ऐसे अर्धचालक जिसमें, ऐसे अर्धचालक जिसमें अल्प मात्रा में किसी परमाणु की अशुद्धि, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा में किसी, अल्प मात्रा में किसी परमाणु की अशुद्धि, अल्प मात्रा में किसी परमाणु की अशुद्धि या कोई बाहरी पदार्थ, या कोई बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, क्या जी, अपद्रव्येद चालक कहलाता है। अपद्रव्य अर्धचालक
कहलाता है। ठो लिख लो थो करके। अथवा ऐसे अर्धचालक जिसमें अशुद्धिक रूप में इसमें अशुद्धि के रूप में कोई पंच संयोजी या त्रिसंयोजी ऐसे अर्धचालक जिसमें अशुद्धि के रूप में कोई पंच संयोजी या त्रिसंयोजी पदार्थ बाहर से मिलाए जाते हैं, बाहर से मिलाए जाते हैं, मिलाए जाते हैं क्या? अपद्रव्येद चालक, अपद्रव्येद चालक कहलाता है। ठीक, हमने क्या बोला? अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं? डोपिंग। तो अशुद्ध पदार्थ क्या कहलाता है? अपमिश्रक कहलाता है। लिख लो। अर्धचालक में अर्धचालकों में अशुद्ध, अर्धचालकों में अशुद्ध पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया क्या जी? मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग तथा वह शुद्ध पदार्थ अपमिश्रक कहलाता है। अपमिश्रक कहलाता है। एक घंटा कल मैंने इतने विस्तार से बात किया था पूरा, कैसे इसमें करंट फ्लो होता है। थोड़ा 5 मिनट और देख लो इधर। ठीक, सबका ध्यान इधर हो जाइए। अब हमने बात किया था अर्धचालकों में या तो हम पंच संयोजी वाला, तो कौन सा? त्रिसंयोजी वाला परमाणु मिलाते हैं। देखो ध्यान से, तो ध्यान से मान लो हमने यहां पर क्या मिला दिया? पंच संयोजी वाला मान लो परमाणु कोई मिला दिया। क्या मिला दिया? फास्फोरस। क्या मिला दिया? फास्फोरस। तो फास्फोरस के बाहरी कक्षम कई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 2, 8, 5। क्योंकि सिलिकॉन के बाहरी कक्षक में भी होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन परमाणु के बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन थे और फास्फोरस के बाहरी कक्षक में उपस्थित 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक, क्या मैंने बोला? सिलिकॉन वाला परमाणु ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है? घबराया थोड़ा सा, जैसे बनाओ वैसे बनाओ, आराम से शांति से। ये हो गया, एक इसका हो गया, एक इसका, एक इसका, एक फिर यहाँ पर हो गया, एक यहाँ खाली हो गया जी, खाली हो गया। फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिए, परंतु एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के बीच जो रिक्त स्थान था वो क्या हो गया? रुक गया। मैंने बोला था अगर कोई दुनिया का पदार्थ है, जैसे चालक है, सेमीकंडक्टर है, कोई पदार्थ होगा, लोहा है, कॉपर है, चांदी है, कुछ भी है, वह एक परमाणु से नहीं
अनंत परमाणु से मिलकर बना होता है। कितने जी? अनंत परमाणु से। अगर अनंत परमाणु से मिलकर बना होगा, अगर एक परमाणु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वह अनंत परमाणु से मिलकर बना हुआ है, तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? अनंत मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तुम सोचो, हमने अपमिश्रक के रूप में फास्फोरस के एक परमाणु मिलाए थे, तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ। वही मैंने अपमिश्रक के रूप में अगर मैंने फास्फोरस के 5 परमाणु मिलाए होते, तो कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते? 5 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते। चलो मान लिया 50 मिला, कितने मिला होता? 50 मिला होता। कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते जी? 50 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते। ये 50 मुक्त इलेक्ट्रॉन किसके होते? जब मैं आप मिश्रक के रूप में किसको मिला होता? फास्फोरस 5 संयोजी वाले कोई परमाणु, तो इसके कारण 50 मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फंसे होते। अब जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, अब टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ क्या? अभी इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के कारण 50 हुआ है। अब मैं जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सिलिकॉन का बांड आपस में ब्रेक होगा, जो कोवैलेंट बांड है। जो सिलिकॉन का बांड आपस में कोवैलेंट बांड ब्रेक करेगा, जो कोवैलेंट बांड में सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है, वो भी टेम्परेचर के कारण अपना स्थान करेंगे, छोड़ना शुरू कर देंगे। इसी कमरे में टेम्परेचर बढ़ा दूं, अभी ठंडी मौसम चल रहा है, आराम से बैठे हो, टेम्परेचर बढ़ा दूं, क्या तुम्हारी प्रक्रिया, तुम्हारी स्थिति वही रहेगी? बदल जाएगी, तुम्हारा सिचुएशन बदल जाएगा। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, जो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यहां आराम से बैठा था, सो रहा था, टेम्परेचर पाया, कूद करके चला गया कहां? इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, रिक्त स्थान पहुंचाया। यानी इलेक्ट्रॉन तो पहुंचाया यहां पर, फिर यहां पर जहां से गया है वहां पर क्या हो गया? वहां हो गया खाली स्थान। क्या हो गया? खाली स्थान। और इसी खाली स्थान को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं कोटर या होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। इंग्लिश बोलते हैं होल और हिंदी क्या बोलते हैं? कोटर। इसी प्रकार से मान लो सिलिकॉन के अब यहां पर खाली स्थान हुआ, यहां वाला सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना स्थान छोड़ेगा, ये वाला स्थान छोड़े कहां जाएगा? आगे जाएगा। ऐसे ही वाला क्या करेगा? अपना स्थान छोड़े कहां जाएगा? आगे जाएगा। कहां जाएगा? आगे जाएगा। ऐसे सब जाएंगे। मान लो, तो मान लो मैंने मान लिया सिलिकॉन के कारण 3 इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन छोड़ दिए, तो कुल कितने अब इलेक्ट्रॉन हो गए अंदर? 50 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के कारण, 3 इलेक्ट्रॉन किस कारण? टेम्परेचर कारण। सिलिकॉन क्या है? तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? कुल इलेक्ट्रॉन हुए 53। अब हुआ क्या? क्योंकि इसके अंदर जब भी कोई एक इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़ेगा, तो एक गैपिंग, एक होल बच जाएगा। उस एक होल को भरने के चक्कर में सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उस परमाणु के अंदर क्या करेंगे? चक्कर। एकदम बढ़िया फटीक उदाहरण है। मान लो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में कहीं ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और गाना चल रहा है, शीशे का था दिल पत्थर, शीशे का जमाना, दिल टूट गया। क्या? शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया। अब बताओ, जो यहां पर बैठा हुआ सामने कुर्सी लगा करके बाई चांस और आगे चला गया, अपना पोजीशन छोड़ा, इस वाली कुर्सी वाली स्थान खाली होगा जी। जब ये वाली कुर्सी खाली होगी, जो पीछे बैठा वो क्या सोचेगा? हम जाके यहाँ बैठ जाए, हम जाके यहाँ क्या होता है? जब अपना स्थान छोड़ेगा तो पीछे बैठा है वो क्या करेगा? आगे चले जाए। और आगे हो चक्कर में एक कक्षक हमेशा क्या रहेगा? एक कक्षक हमेशा एक कुर्सी खाली रहेगी, और उसी कुर्सी खाली भरने चक्कर में क्या होगा? सभी इलेक्ट्रॉन करेंगे उस ग्राउंड में चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक, उसमें क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों के मूव करने को उसमें क्या होगा? करंट का फ्लो होने लगेगा। बताओ, किसी कोई डाउट? अब दिक्कत क्या इसमें? जब मैंने सिलिकॉन परमाणु में कोई पंच संयोजी वाला परमाणु मिलाया, क्योंकि इस अब पूरे स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन की दिखता है और कोटरों की संख्या क्या है?
कोटर है 3, कोटर है 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 53। कोटर है 3, इलेक्ट्रॉन है 53। इसलिए जब भी किसी अर्धचालक में कोई पंच संयोजी वाला परमाणु मिलाते हैं तो आवेश वाहक जो होता है वह कोटर नहीं इलेक्ट्रॉन होता है। यानी उस अर्धचालक के अंदर जो करंट फ्लो होता है वह कोटरों का नहीं, किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण। कल इसके पूरा बात किया था। एक क्या हुआ पूरा अर्धचालक के बारे में हुआ, इतना पहले उतार लो, फिर हम किस बारे में बात करेंगे। अब विस्तार बात करेंगे इस बारे में जी। एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है। अब इधर हमने कई चीज बहुत बात किया था। पूरे अर्धचालक में किसकी अधिकतम मात्रा है जी? इलेक्ट्रॉनों की। पूरे अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों अधिकता ज्यादा है, प्रोटॉन की मात्रा क्या है? कम है। यानी आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर कौन चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। इसलिए जब भी हम लोग किसी अर्धचालक में 5 संयोजी वाला परमाणु मिलाएंगे तो हमेशा, क्योंकि आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है, इससे इसका नाम क्या पड़ेगा? एन टाइप अर्धचालक। अच्छा, तो बताया था मैं कल। एक बार मान लो मैंने निकाल दिया, यहाँ पर मिला दी एल्युमिनियम। क्या मिला दिया? एल्युमिनियम मिला दी। एल्युमिनियम बाहर के सब कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एल्युमिनियम सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? खाली रह जाएगा। इसी प्रकार से मैंने मान लो एल्युमिनियम के 50 परमाणु मिलाए। अगर मैंने सिलिकॉन में एल्युमिनियम का 1 परमाणु मिलाया, 1 कोटर हुआ। अगर मैं एल्युमिनियम में, अगर मैं सिलिकॉन में एल्युमिनियम 50 परमाणु मिलाऊं, कितने कोटर होंगे? 50 कोटर हो जाएंगे। कितने कोटर? 50 कोटर हो जाएंगे। कितने कोटर जी? 50 कोटर। और 3 क्या थे? और 3 अपना सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर का अपना स्थान छोड़ दिए थे। तो इलेक्ट्रॉन में नहीं कर रहा, कौन कर, किसको कौन कर रहा हूं? तो जब 3 इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़े, कितने कोटर बने होंगे? तो 3 कोटर बने होंगे। अब क्या कोटर हो गया? अब कोटर हो गया 53। कितने जी? अब होल हो गए 53। अब बताओ, इस कंडीशन में जब मैं किसी अर्धचालक में कोई 3 संयोजी वाला परमाणु अशुद्धिक रूप में या मिश्रक रूप में मिलाया जाता है तो होता क्या है? हमेशा सिलिकॉन का 1 परमाणु बॉन्ड बनाने से हो जाएगा, वंचित रह जाएगा। और बॉन्ड बनाने से वंचित होगा तो सिलिकॉन के, अगर मैंने अधिक मात्रा से अभिसरण मिला दिया है तो सिलिकॉन के बहुत मात्रा में परमाणु बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में कोटर बनेगा। बहुत ज्यादा मात्रा में कोटर बनेगा और कोटरों कारण ही कोटरों को भरने चक्कर में उस पदार्थ के अंदर क्योंकि करंट का फ्लो होगा। क्योंकि इस कंडीशन में पूरे पदार्थ के अंदर कोटरों की बहुतायत मात्रा में संख्या है और कोटरों पर कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसलिए जब भी हम लोग किसी अर्धचालक में कोई 30 संयोजी परमाणु मिलाते हैं तो 30 संयोजी परमाणु मिलाने से, क्योंकि आवेश वाहक कोटर होते हैं और कोटर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसका नाम क्या पड़ेगा? पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप सेमी कंडक्टर। यानी 2 चीज निष्कर्ष निकला। अगर 5 संयोजी वाला परमाणु मिलाएंगे तो आवेश वाहक होगा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कौन चार्ज होता है? नेगेटिव। नाम क्या होगा? 3 संयोजी मिलाएंगे तो आवेश वाहक होंगे कोटर, कोटरों पर कौन चार्ज होता है? एकदम अच्छे से हमारे हिसाब से पूरा समझ में आया होगा। ठीक, तो अच्छे उतारो। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अच्छे से पढ़िए और नए वर्ष में अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का करिए, कोचिंग का पांडे कोचिंग सेंटर क्या करिए, नाम करिए। ठीक, हमारी मनोकामना यही है कि आप लोग स्कूल में नहीं, विद्यालय में नहीं, अपने जिले में क्या करिए, नाम करिए। ठीक, टॉप करिए, मतलब। ठीक, जय हिंद, जय भारत।